एंटी सेमेटिक टेंडेंसी यानी ऐसी टेंडेंसी, ऐसी प्रथा जो कि यहूदी समुदाय यानी कि ज्यूज कम्युनिटी के खिलाफ है या उन्हें किसी न किसी चीज का दोषी मानती है। साल 1933 से लेकर साल 1945 के बीच इन्हीं एंटी सेमेटिक टेंडेंसीज के चलते जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर ने कम से कम 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब ये जो जेनोसाइड हुआ इसे इतिहास में द होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का एक मामूली सिपाही था, लेकिन जर्मनी इस वर्ल्ड वॉर में हार गया और ये हार हिटलर से बर्दाश्त नहीं हुई। अब हार का ठीकरा किसी ना किसी के सर पे तो फूटना ही था, तो ये इल्जाम लगाया गया जूस कम्युनिटी पे। ये बात फैलाई गई पूरे जर्मनी में कि जूस कम्युनिटी ने चुपके से दूसरे देशों का साथ दिया है और कहीं ना कहीं जर्मनी के साथ एक विश्वासघात किया है। अब हिटलर इस बात के चलते मन ही मन जूस कम्युनिटी को इस चीज का दोषी मानने लग गया था। अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद में जर्मनी में एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हम लोग नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। और साल 1933 में हिटलर को इस पार्टी का चांसलर बनाया गया। हिटलर जो था वो एक बहुत बड़ा रेसिस्ट था और वो ये मानता था कि जर्मनी के जो मूल लोग हैं उन्हें ही सिर्फ जर्मनी में रहने का अधिकार है और वो जर्मनी के लोगों को आर्यन रेस मानता था। और उसके अलावा वहां रहने वाली दूसरी कम्युनिटी जैसे जूस कम्युनिटी या दूसरी कोई भी कम्युनिटी थी, उन सबको वो ये मानता था कि उन्हें जर्मनी छोड़ देना चाहिए। अब अपनी इसी रेसिज्म वाली सोच के चलते साल 1933 से 1939 के बीच नाजी पार्टी ने वहां की सिविल सर्विसेज में जितने भी नॉन जर्मन लोग थे उन सबको नौकरी से निकाल दिया और जो नॉन जर्मन बिजनेस में थे उन सबके बिजनेस खत्म कर दिए। नॉन जर्मन डॉक्टर्स और लॉयर्स के सारे क्लाइंट्स छीन लिए गए। अब जूस कम्युनिटी के जो लोग इस बात को समझ गए कि आगे क्या होने वाला है, उन्होंने बहुत जल्द जर्मनी छोड़ दी। लेकिन जो लोग बच गए उनके साथ में बाद में हुआ द होलोकॉस्ट। बचे हुए जितने भी जूस थे उन सब की प्रॉपर्टी छीन ली गई और उन्हें जर्मन लोगों में बांट दिया गया और उन जूस को एक ऐसी जगह ले जाया गया जिसे गेटोस कहते हैं, यानी कि ये ऐसे कैंप्स थे जो बड़ी बड़ी दीवारों से घिरे हुए थे और जिन पे बहुत नुकीले तार लगे हुए थे। वहां की सिक्योरिटी भी बहुत सख्त थी। अब हजारों लाखों ज्यूज को इन कैंप्स में भर दिया गया और सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। अब ये जितने भी ज्यूज कम्युनिटी के लोग थे ये धीरे धीरे बीमारियों का शिकार हो गए और बाद में इन्हें डिसेबल करार देकर मौत के घाट उतार दिया गया। 1940 की गर्मियों के दौरान जर्मनी की नाजी आर्मी ने डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और लग्जमबर्ग पे जीत हासिल करते हुए ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले लिया और पूरे यूरोप पे हिटलर का राज फैला दिया। और 1941 में इन सब जगहों पर रह रहे ज्यूज कम्युनिटी के लोगों को घसीट कर कैंप्स में लाया गया और खत्म कर दिया गया। फाइनली 1945 में हिटलर ने सुसाइड कर लिया और तब जाकर नाजी पार्टी का राज जर्मनी पर से खत्म हुआ। अब दुनिया में जो भी ज्यूज कम्युनिटी बच गई थी उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए 14 मई 1948 को एक नया देश बनाया गया जिसका नाम इजराइल रखा गया। ये सिर्फ यहूदी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। आज भी यहाँ की 75% से ज्यादा आबादी यहूदी कम्युनिटी की है। इजराइल को बनाने के बाद 2000 साल में पहली बार यहूदी कम्युनिटी को उनका अपना कोई देश मिला। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।